NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि जेडीयू बीजेपी के बीच रिश्ते काफ़ी खराब होते जा रहे हैं, तल्खी बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक नई बात सामने आ रही है। जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुआ नहीं और उसके बाद नीतीश कुमार ने जब अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया उसमें बीजेपी शामिल नहीं हुई और इफ्तार पार्टी जेडीयू ने किया, उसमें जीतन राम मांझी पहुंच गए। नीतीश कुमार भी जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। जेडीयू बीजेपी की एकता दिखाने के लिए एलजेपी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उसमें बीजेपी जेडीयू के नेता पहुंचे, दोनों साथ साथ बैठे लेकिन एक साथ दिखे नहीं। अब एक बड़ा बयान आ गया है जेडीयू के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष का और इस बयान से तो लगता है कि तल्खी बहुत बढ़ गई है और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव है झारखंड का और उसके पहले झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। सालखन मुर्मू ने उन्होंने कहा है कि जेडीयू झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते पर झारखंड में सरकार बनाएगी। तो आपको पता है कि बीजेपी जेडीयू का अलायंस बिहार में है और मानकर चल रहे थे हम कि झारखंड में भी वो अलायंस कायम रहेगा, लेकिन अब जेडीयू ने ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और उस मीटिंग में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि जेडीयू अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस स्टेटमेंट के बाद झारखंड में एनडीए के बीच घमासान मच गया है। एक तरफ जो वहाँ महागठबंधन है एकजुट दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, भले उसको लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली मोदी लहर की वजह से, लेकिन विधानसभा चुनाव में नज़ारा कुछ और होगा, तस्वीर कुछ और होगी, मुद्दे कुछ और होंगे और लोकसभा के नतीजे जैसा ही नतीजा विधानसभा चुनाव का होगा इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता है। ऐसे में जेडीयू का अलग राह पकड़ लेना झारखंड में ये साबित करता है कि आने वाले दिनों में बिहार में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष के इफ्तार पार्टी में भाग ले रहे हैं और विपक्ष के नेता नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं और उनके मान सम्मान को अपना मान सम्मान बता रहे हैं, बिहार की अस्मिता से उनके मान अपमान को जोड़कर देख रहे हैं। इससे जाहिर है कि विपक्ष के नेता करीब आ रहे हैं नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार उनके करीब जा रहे हैं। बीजेपी दूर होती जा रही है। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, दिल्ली में चुनाव होना है। अगर इन चुनावों में बीजेपी को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिलती है या बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता है तो भी गठबंधन में खटास आ सकती है, नीतीश कुमार दबाव बना सकते हैं बीजेपी पर। और अगर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहता है इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी और ऐसे में ये दोस्ती टूट सकती है। तो नीतीश कुमार ने अभी से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी इस स्तर की है कि अगर बीजेपी को छोड़ना भी पड़े तो कोई परेशानी न हो। राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएँ हैं। जेडीयू बीजेपी के रिश्ते में जो तल्खी आई है उसको लेकर जो राजनीतिक पंडित हैं ये कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ जाकर और बाकी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर एक नया गठजोड़ बना सकते हैं और उनको महागठबंधन का भी समर्थन हासिल हो सकता है। दूसरी तरफ इस तरह की चर्चा भी हो रही है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का मर्जर कांग्रेस में कर देंगे और कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यानी राहुल गांधी ने जिस पद से इस्तीफा दिया है, जिस पद को स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है, उस पद पर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार दिखेंगे। तो इस तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि इन चर्चाओं में कितना दम है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चर्चा एक से एक हो रही है और एक से एक अटकलें लगाई जा रही हैं। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे तो नीतीश कुमार ही बताएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है और किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे। लेकिन जो भी फैसला लेते हैं काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत लेते हैं और नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी ये तय है। बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसे फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो 16% वोट के साथ भी किसी के साथ जुड़ेंगे उसकी ताकत बन जाएंगे और जिसके खिलाफ
खड़ा होंगे उसकी परेशानी बढ़ा देंगे। तो अब देखना ये है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी की ताकत बने, क्या अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहेंगे या बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।